दुनिया जिस शांति समझौते का महीनों से इंतजार कर रही थी, वो समझौता अब हमेशा के लिए रद्द हो चुका है। कूटनीति के कागज फाड़कर कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठ चुकी है जिसका रिमोट कंट्रोल किसी भी बल दब सकता है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे भयानक खबर, ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने सबसे सुरक्षित और संवेदनशील सैन्य इलाके में दुनिया के सबसे एडवांस इजरायली स्टेल्थ टोही ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक ड्रोन के गिरने की नहीं है। इस एक धमाके ने अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच होने वाली महाडील को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां इस सदी का सबसे बड़ा हवाई शिकार हुआ है। ईरानी सरकारी मीडिया, जिसमें मेहर न्यूज भी शामिल है, उसने जो खुलासा किया है वो होश उड़ाने वाला है। ईरान का दावा है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने होर्मुजगान प्रांत के सबसे रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के आसमान में एक इजरायली स्टेल्थ यूएवी यानी टोही ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही उसके चीथड़े उड़ा दिए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं था जिसे कोई भी रडार पकड़ ले। ये एक अदृश्य शिकारी था जो बेहद ऊंचाई पर उड़कर ईरान के सबसे गुप्त नौसैनिक ठिकानों को और परमाणु संबंधित स्थलों की तस्वीरें ले रहा था, उनकी जासूसी भी कर रहा था। लेकिन यहाँ ईरान ने दुनिया को चौंका दिया। तेहरान का कहना है कि उन्होंने इस सुपर एडवांस ड्रोन को गिराने के लिए अपनी किसी पुरानी मिसाइल का नहीं बल्कि एक विशेष और अघोषित रक्षा प्रणाली यानी एक ऐसे गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर तक नहीं है। इस ड्रोन का मलबा फारस की खाड़ी के पानी से निकाला जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल का ये सीक्रेट ड्रोन बंदर अब्बास में ही क्यों मंडरा रहा था। तो आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के किनारे बसा बंदर अब्बास ईरान का वो किला है जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता है। ये ईरान की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े तैनात है। ईरान की सबसे खतरनाक और कट्टर सेना IRGC के सारे सीक्रेट ऑपरेशंस यहीं से प्लान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी इलाके के इर्द गिर्द ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु कार्यक्रम का सबसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर भी छिपा हुआ है। जाहिर है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लंबे समय से इस ताक में थी कि किसी तरह इस किले के अंदर झांका जा सके। हालांकि हमेशा की तरह इजराइल ने इस घटना पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये शैडो वॉर अब छिपकर नहीं बल्कि सरेआम लड़ा जा रहा है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले ट्विस्ट पर। ये ड्रोन तब गिराया गया है जब शांति की आखिरी उम्मीद भी टूटकर बिखर चुकी है। अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व से कहा था कि समझौते का ढांचा काफी हद तक तय हो चुका है। लेकिन कूटनीति के इस नाजुक मेज के पीछे एक बारूदी खेल भी चल रहा था। ईरान अपने एनरिच यूरेनियम के भंडार को छोड़ने से लगातार इनकार कर रहा था और इसी बीच इस इजरायली ड्रोन के शिकार ने जलती आग में घी का काम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो महाडील, वो शांति समझौता अब आधिकारिक तौर पर कैंसिल यानी रद्द हो चुका है। बंद कमरों की मुस्कुराहटें अब युद्ध के नारों में बदल चुकी है। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कूटनीति फेल हुई तो मिलिट्री ऑप्शन यानी सैन्य हमला ही आखिरी रास्ता बचेगा। और अब बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। साल 2026 के इस भयानक दौर में ईरान कई बार अमेरिकी और इजरायली ड्रोन्स को मार गिराने का दावा कर चुका है, लेकिन इस बार का ये दावा शांति समझौते के रद्द होने से ठीक बाद आया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब कोई मध्यस्थ बीच में नहीं आएगा। शांति का मुखौटा अब उतर चुका है और जंग का मैदान बिल्कुल सज चुका है। शांति समझौता रद्द होने के बाद अब फारस की खाड़ी में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये गिराया गया ड्रोन उस महायुद्ध की पहली चिंगारी है जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर देगी? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर कोई बड़ा हवाई हमला करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हो तब दुनिया को तबाही से बचाएगा कौन? पल पल बदलते इस महासंकट की हर एक सच्ची खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.